मॉनसून के बाद अरब सागर में उठा सीजन का पहला चक्रवाती तूफान शक्ति समुद्र में उथल पुथल मचा रहा है और इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो और तेज हो सकती है। ये तूफान ओमान और पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है, जबकि भारत के तट से टकराने की संभावना कम है, लेकिन इसके प्रभाव से महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर अधिकारियों ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान शक्ति अब गंभीर स्थिति में है और ये धीरे धीरे अरब सागर में पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। तूफान फिलहाल गुजरात के द्वारका से लगभग 420 किलोमीटर पश्चिम, नलिया से 470 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, पाकिस्तान के कराची से 420 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और ओमान के मसीराह से लगभग 600 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में केंद्रित है। इसके पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने और रविवार तक उत्तर पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिम मध्य अरब सागर तक पहुंचने की संभावना है। सोमवार सुबह से ये पूर्व उत्तर पूर्व की दिशा में बढ़ेगा और धीरे धीरे कमजोर होगा। इसके कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी और मछुआरों को अगले 5 दिनों तक समुद्र में जाने से बचने की चेतावनी दी गई है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि गुजरात के द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, सूरत, नवसारी और वलसाड़ जिलों में 8 अक्टूबर को मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में 7 अक्टूबर तक तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना है, जिसमें हवाओं की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में 6 अक्टूबर को एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने वाली है, जो इतनी तेज होगी कि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो सकता है। इसे देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है और आंधी तूफान के लिए भी चेतावनी दी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ये बारिश का सिलसिला 7 अक्टूबर को भी जारी रहेगा, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तरी महाराष्ट्र तट पर 5 अक्टूबर तक समुद्र में उथल पुथल रहने की संभावना है और राज्य सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा है। इसी बीच बंगाल के उत्तरी जिलों में भी मौसम का कहर जारी है। पश्चिमी झारखंड, दक्षिण बिहार, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बने निम्न दबाव क्षेत्रों के प्रभाव से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार में सोमवार सुबह तक भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिण बंगाल के मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नादिया जिलों में भी बारिश का अनुमान है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम करवट ले रहा है, जहां मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने रविवार को येलो और सोमवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में 8 अक्टूबर तक लगातार बारिश होने की संभावना है, जिसमें कुछ जगहों पर गरज और बिजली के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। इस तरह अरब सागर में उठे तूफान और बंगाल की खाड़ी और हिमालयी क्षेत्रों में बने दबाव क्षेत्रों के कारण पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और तूफानी हवाओं का प्रभाव जारी रहेगा। इसी दौरान बिहार में भी पिछले 2 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें जहानाबाद में 3, बेतिया में 2 और नालंदा, खगड़िया, किशनगंज और गोपालगंज में एक व्यक्ति की मौत हुई। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सुरक्षित रहने और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। सटीक और भरोसेमंद खबरें अब आपके मोबाइल पर अभी डाउनलोड करें न्यूज नेशन ऐप एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।